भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। हम त्रिएकत्व के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा है अब तक कि एक ही परमेश्वर है। फिर हमने देखा कि बाइबल पिता को भी परमेश्वर कहती है, पुत्र को भी परमेश्वर कहती है और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहती है। फिर हमने ये भी देख लिया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों भिन्न व्यक्ति, एक ही परमेश्वर का तीन प्रकटीकरण नहीं है, ये तीनों भिन्न व्यक्ति। तो क्या तीन परमेश्वर हैं? नहीं, एक ही परमेश्वर है। कैसे? हम अब समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले निकाले कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय और 9 पद। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 9 पद, और वहां लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह की बात है यहाँ पर, और लेखक कहता है उसमें अर्थात यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह जब शरीर रूप लेकर आए, उनके शरीर में पूरा ईश्वरत्व था, पूरा ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में थी जब वो शरीर रूप लेकर आए। तो यीशु मसीह की बात करें, उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता है, 100% परमेश्वरत्व, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को इनके साथ में रखा गया है। तो ये बात जो यीशु मसीह के लिए कही गई है, निश्चित रूप से परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए भी सही है। तो यीशु मसीह पर जब हम आकर कंक्लूड करते हैं कि शरीर रूप लेकर जब वो आए, मनुष्य बनकर जब वो आए, तो क्या वे पूर्ण ईश्वर थे? हाँ, वो पूर्ण ईश्वर थे। उनमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता निवास करती थी। तो ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता का अर्थ क्या है? मतलब परमेश्वर पिता जितना परमेश्वर है, उतना ही यीशु मसीह शरीर रूप में परमेश्वर थे, उतना ही प्रतिशत, पूरा का पूरा, सारी परिपूर्णता, थोड़ा भी कमी नहीं, थोड़ा भी घटी नहीं। और यह बात पवित्र आत्मा के लिए भी सही है, क्योंकि उनको उन्हीं के बराबर में रखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय के 30 पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं और पिता एक है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में जब हम आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं ताकि वे व्याकुल न रहें उनके इस संसार को छोड़कर जाने के बाद। और वहां 14 के 7 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिर फिलिप्पुस से सवाल को पूछते हैं, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। पिता को तुम जानते हो और देखा भी है। इन्होंने पिता को कभी देखा नहीं था, पिता को कोई देख नहीं सकता। फिर फिलिप्पुस पूछता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम पिता परमेश्वर को देख लें, उससे ज्यादा क्या चाहिए? यही हमारे लिए बहुत है। और तब प्रभु यीशु मसीह 9 पद में कहते हैं, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या दावा है! जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? 10 पद, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। बहुत बड़ा दावा है। यीशु मसीह को देखना पिता को देखना है। यीशु मसीह में पिता है, और न केवल यीशु मसीह में पिता है, परंतु यीशु मसीह तो कहते हैं, पिता में मैं हूं।
तो ये समानता का चरम बिंदु है। यीशु मसीह को देखिए पिता दिखेगा, पिता को देखिए यीशु मसीह दिखेगा। तो ये समानता है, बिल्कुल बराबर। और इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसेंस, सत्व। सत्व मतलब वह मूल तत्व। अगर मैं अपने इसेंस की बात करूं, मैं अपने मूल तत्व की बात करूं, मुझ में जो कुछ है वो पूरा मिलके इसेंस है। मुझ में जो कुछ है, सार हम बोल सकते हैं, सत्व बोलते हैं, मूल तत्व बोलते हैं। मुझ में जो कुछ है, जिन बातों ने मिलाकर मुझे मैं बनाया है, वो है इसेंस, वो है मूल सत्व, मूल तत्व, सार। मैं किसी और के समान नहीं। इसेंस में कई आदतें हमारे मिल सकते हैं, कई विचार मिल सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल एक जैसे दिखें भी, परंतु इस संसार का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के समान बिल्कुल भी नहीं है। सबका इसेंस अलग है, सबका सत्व अलग है, सबका मूल तत्व अलग है, सबका सार अलग है। परंतु जब हम परमेश्वर के इन तीनों भिन्न व्यक्तियों की बात करते हैं, तब उनकी इसेंस एक है, कुछ भी भिन्नता नहीं है। सार उनका एक है, सत्व उनका एक है। यीशु को देखो पिता दिखेगा, पिता को देखो यीशु दिखेगा। पवित्र आत्मा के लिए बात भी उतनी ही सच है, कोई भिन्नता नहीं, सारी बातों में समान। इसीलिए तो लेखक ने लिख दिया, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सारी परिपूर्णता, पिता में जो परिपूर्णता है वही परिपूर्णता पूरी की पूरी किसमें है? यीशु में। वही परिपूर्णता पवित्र आत्मा। तो वे तीनों अलग हैं? नहीं, तीनों अलग नहीं है, तीनों तो बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान। अगर 100% बातें वे शेयर करते हैं तो कैसे असमान है? हम मनुष्य इसे समझ नहीं सकते। क्यों? हम में से कोई भी 100% बातें दूसरे के साथ साझेदारी नहीं करता है। हमारा पूरा का पूरा 100% दूसरे में नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये केवल परमेश्वर में संभव है। परमेश्वर के तीनों व्यक्ति में 100% बातें समान रूप से मौजूद है। इसीलिए तो बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर। देखो तो अलग नहीं है। परमेश्वर पिता में भी वही सारे गुण हैं जो परमेश्वर पुत्र में है, और वही सारे गुण परमेश्वर पवित्र आत्मा में है। एक भी गुण कम या ज्यादा नहीं। और न केवल सारे गुण, सारे स्वभाव एक हैं, परंतु उतनी ही मात्रा में है। उनका परिमाण भी एक है, 100%। तो ऐसा नहीं है कि तीन व्यक्ति जो हैं वे अलग अलग जब बात करें तो 1/3 परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता 1/3, फिर पुत्र 1/3 और पवित्र आत्मा 1/3, और ये तीनों जब मिलते हैं तो एक परमेश्वर। ऐसा नहीं है। ये तीनों परिपूर्ण है, तीनों के तीनों 100% परमेश्वरत्व तीनों। और ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों जब मिलते हैं तो क्योंकि हर व्यक्ति 100% परमेश्वर है तो तीनों मिलके 300% बनते हैं। ऐसा नहीं है। तीनों अलग अलग 100% परमेश्वर हैं, तीनों एक साथ 100% परमेश्वर है। अब सोच के देखिएगा, परमेश्वर पुत्र की हम बात कर रहे हैं और हम कहते हैं उसमें पूरी पूर्णता है, और उसके एक गुण की बात कर लें, वह सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी। तो अब तीनों को मिलाएंगे तो क्या नाम देंगे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों को सर्वज्ञानी ही तो रहेंगे। उसमें और क्या ऐड कर सकते हो आप? सर्वज्ञानी से ऊपर और क्या है? सर्व सामर्थ्य से और ऊपर क्या है? सर्व उपस्थित से और ऊपर क्या है? और ऊपर कुछ नहीं हो सकता है।
अगर वो सर्वज्ञानी है परमेश्वर पुत्र, तो तीनों मिलके भी सर्वज्ञानी ही है और कुछ नहीं है। परमेश्वर चरम पर है। तीनों भिन्न व्यक्ति अपने चरम पर है। तीनों को मिला भी दें चरम ही है। और इसलिए बड़ी आसानी के साथ हम कहते हैं एक परमेश्वर है, क्योंकि तीनों को आप देखेंगे पूर्णता दिखती, तीनों को मिलाएंगे पूर्णता दिखती। तो अलग कहां है? कौन सा ईश्वर आपको अलग दिखाई देता है? कहां तीन ईश्वर आपको दिखाई दिए? हम मनुष्य जब दो व्यक्ति की बात करते हैं तो सही में हम दो हैं, पर अब ईश्वरत्व में ये जो तीन व्यक्ति हैं, हम जब कहते हैं वो तीन व्यक्ति हैं, तो हमारे समान वो तीन व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारे समान तीन व्यक्ति। तीनों की अपनी एक पहचान है, तीनों का अपना एक केंद्र है, लेकिन तीनों हर बात में समान है, हर स्वभाव में और उन स्वभाव की मात्राओं में समान है। किसी भी एक को देखें, दूसरा आपको दिख जाएगा उसमें 100%। और इसलिए बाइबल कहती है एक परमेश्वर है। तो यह है त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत, जो हमें समझना आवश्यक है विश्वास के साथ में। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन बातों को समझें, अपने दिमाग में रखें, और हम जब आगे देखते हैं तो ये त्रिएक परमेश्वरत्व के जो तीन व्यक्ति हैं, ये आपस में बिल्कुल समान है, परंतु इनके काम अलग अलग है। जैसे यूहन्ना 3:16 में हमने देखा, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस इकलौते पुत्र ने अपनी जान दी। पहला पतरस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आज काम कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि विश्वास करो, वह शिक्षक है हमारा, वह सहायक है हमारा। तो ये तीनों के काम अलग हैं, लेकिन स्वभाव एक है, उनके गुण एक है, और उनके गुणों की मात्रा बिल्कुल एक है, उनका इसेंस एक है। तो तीन भिन्न व्यक्ति हैं, परंतु ये तीनों आपस में बिल्कुल समान है, 100% समानता रखने वाले ईश्वर। और इसलिए तीन ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। त्रिएक परमेश्वर हमारा है, इससे अधिक समझाने की क्षमता मुझ में नहीं है। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि त्रिएकत्व के इस सिद्धांत को हम अपना लें और कहें, परमेश्वर हमने इतना समझा और इतना हमारे लिए रोमांचित करने वाला अनुभव है। परमेश्वर ने मुझे रोमांचित किया, परमेश्वर आपको भी रोमांचित करे। परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो। जय मसीह। जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे अगले कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं एक नया विषय, क्या मैं एक मसीही हूं? Am I a Christian? मोक्षराग YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।